मसीह की। मैं परमेश्वर का धन्यवाद करता हूँ आज के सुंदर दिन के लिए जो वो हमारे जीवनों में लेकर आए। हम इस रविवार की सभा में आप सबका स्वागत करते हैं। हमें आशा है कि आज परमेश्वर हमारे जीवनों में एक बड़ा कार्य करने के लिए जा रहा है। आज वो हमारे जीवन में एक नया कार्य करने के लिए जा रहा है। आप जहां कहीं भी हैं, अपने ध्यान को प्रभु की ओर लगाएं, क्योंकि परमेश्वर का आत्मा आज इस स्थान पर एक अद्भुत कार्य कर रहा है। आइए सब मिलकर पवित्र आत्मा का स्वागत करना शुरू करें। आइए अपने स्थान को प्रभु की ओर लगाएं। हालेलुया। थैंक यू जीसस, आप महान हैं। आपका नाम महान है खुदा। हम आपकी आराधना करते हैं पिता। हम आपके नाम को ऊंचा उठाते हैं। बाइबल हमें बताती है मेरे पिता कि आपका नाम सब नामों से ऊंचा है। आपका नाम सब नामों में महिमामय है। तो आइए क्यों ना सब लोग मिलकर उस नाम की होसैना गाना शुरू करें, उसके नाम की आराधना करना शुरू करें, जिसके कारण आज हम बचाए गए हैं, जिसके कारण आज हम स्वर्ग के संगी वारिस बनाए गए हैं, जिसके कारण आज हम जैवन से बढ़कर बनाए गए। आइए मेरे प्रियो, ढीले ना पड़े, अपने ध्यान को प्रभु की ओर लगाएं और यीशु की आराधना करना शुरू करें। थैंक यू लॉर्ड, आप महान हैं। आपका नाम महान है खुदा। आप हमें हर एक बीमारी से बचाते हैं यीशु, क्योंकि आपने हमारे लिए कोड़ों को खाया। आपने हमारे लिए सूली पर जान दी ताकि हम सब बचाए जाएं और वो अनंत जीवन जो पिता ने हमारे लिए रखा है उसमें प्रवेश करने पाए। धन्यवाद करते हैं। ये केवल और केवल आपके द्वारा संभव हो पाया है प्रभु। हमारे लिए कुछ भी करना असंभव है, लेकिन सब बातें आपके लिए संभव है यीशु। कुछ भी ऐसा नहीं है जो आपसे छिपा हुआ है। धन्यवाद करते हैं। आज आप नई बातों को हमारे जीवन में उंडेलना चाहते हैं। आइए पवित्र आत्मा, हमसे बातें कीजिए। आइए पवित्र आत्मा, हमारे हृदय को बदल दीजिए। हम आपके और ज्यादा करीब आना चाहते हैं यीशु। जैसे आप हैं हम भी वैसे ही बनना चाहते हैं। हम आपके रंग में रंगना चाहते हैं प्रभु। हमें अपना जैसे बनने में हमारी सहायता कीजिए, क्योंकि हमारी कोई योग्यता नहीं। ये केवल और केवल आप हैं पवित्र आत्मा, जिसकी सामर्थ्य के द्वारा हम सब कुछ कर सकते हैं। आइए मेरे प्रियो, अपने ध्यान को प्रभु की ओर लगाएं। वो सेनाओं का यहोवा आज हमारे बीच में है। परमेश्वर का सिंहासन इस स्थान पर लग चुका है मेरे प्रियो। आइए उसके नाम की होसैना गाना शुरू करें, उसकी उपस्थिति का आदर करना शुरू करें। हालेलुया। आप महान है खुदा। आपका नाम ऊंचा है, आपका नाम धन्य है। ऐ मेरे मन, यीशु के नाम को धन्य कहना शुरू कर। वही तो है जो तुझे सब रोगों से चंगा करता है। वही तो है जो तेरे सारे अधर्मों को क्षमा करता है, क्योंकि वो महान महान और अति महान है। केवल वही है जो हमारे जीवन को बदल सकता है, और कोई नहीं। केवल उसी का नाम है जिसमें सामर्थ्य है, जिसके अंदर छुटकारा है मेरे प्रियो, और जिसके अंदर शांति और प्रेम है। थैंक यू लॉर्ड, आप महान। आपका नाम महान है खुदा। हम आपकी होसैना गाते हैं यीशु। हम आपके पवित्र नाम की आराधना करते हैं। धन्यवाद करते हैं सब बातों के लिए। आइए और हमसे अपनी महिमा के कार्य कीजिए। थैंक यू लॉर्ड। Yes, Lord.
जमाना झुके, उस नाम को हम सलाम करें। जिस नाम से शैतान डरे, उस नाम की हम जय जय करें। जिस नाम में ये जमाना झुके, उस नाम को हम सलाम करें। जिस नाम में जिंदगी, यीशु है वो नाम। जिस नाम में बंदगी, यीशु है वो नाम। यीशु तेरा नाम सबसे ऊंचा है। 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 Yes, Lord. आपका नाम सब नामों से ऊंचा है। तेरा नाम Amen. सबसे आइए सब मिलकर यीशु के नाम को ऊंचा उठाना शुरू करें, क्योंकि उसका नाम सब नामों से ऊंचा है। हर बीमारी से, हर गरीबी से वो हमें बचाता है मेरे प्रिय। ये उसका अद्भुत प्रेम है जो हमसे करता है। उसके नाम से शैतान भी डरता है और उसके नाम से सारा जहान झुकता है मेरे प्रियो। आइए सब मिलकर उसके नाम की होसैना गाना शुरू करें। यस लॉर्ड, हालेलुया। आइए सब ताली बजाकर आमेन। मेरे जीवन में यीशु तेरा नाम जलाल पाता रहे। मेरे जीवन में यीशु तेरा नाम जलाल पाता रहे। मेरा उठना बैठना और मेरा उठना बैठना और चलना तुझे पाता रहे। मेरे जीवन में यीशु तेरा नाम जलाल पाता रहे। आइए सब गाएं। मेरे जीवन में तेरा नाम जलाल पाता रहे। मेरा उठना बैठना और मेरा उठना बैठना और चलना तुझे पाता रहे। मेरे जीवन में यीशु तेरा नाम जलाल पाता रहे। मेरे जीवन में यीशु तेरा नाम जलाल पाता रहे। बेमिसाल है तू, मैं मिसाल बनूं। बेमिसाल है तू, मैं मिसाल बनूं। तू कामिल है, मैं भी कमाल बनूं। तू कामिल है, मैं भी कमाल बनूं। बेमिसाल है तू, मैं मिसाल बनूं। बेमिसाल है तू, मैं मिसाल बनूं। तू कामिल है, मैं भी कमाल बनूं। कामिल है, मैं भी कमाल बनूं। दुनिया का नूर है यीशु, मेरी राहें सजा
रहे। जब भी तुझे पुकारूं तेरा रूह मुझ में आता रहे। मेरा उठना बैठना और मेरा उठना बैठना और चलना तुझे पाता रहे। मेरे जीवन में यीशु तेरा नाम जलाल पाता रहे। मेरे जीवन में यीशु तेरा नाम जलाल पाता रहे। मेरा उठना बैठना और मेरा उठना बैठना और चलना तुझे पाता रहे। मेरे जीवन में यीशु तेरा नाम जलाल पाता रहे। मेरे जीवन में यीशु तेरा नाम जलाल पाता रहे। जिंदगी भर तेरे गीत गाता रहूं, जिंदगी भर तेरे गीत गाता रहूं। तू सुनता रहे मैं सुनाता रहूं, तू सुनता रहे मैं सुनाता रहूं। जिंदगी भर तेरे गीत गाता रहूं, जिंदगी भर तेरे गीत गाता रहूं। तू सुनता रहे रे मैं गाऊं, तेरा रूह मुझ में गाता रहे। जब भी तेरे मैं गाऊं तेरा रूह मुझ में गाता रहे। मेरा उठना बैठना और मेरा उठना बैठना और चलना तुझे पाता रहे। मेरे जीवन में यीशु तेरा नाम जलाल पाता रहे। मेरे जीवन में यीशु तेरा नाम जलाल पाता रहे। मेरा उठना बैठना और मेरा उठना बैठना और चलना तुझे पाता रहे। मेरे जीवन में यीशु तेरा नाम जलाल पाता रहे। मेरे जीवन में यीशु तेरा नाम जलाल पाता रहे। मेरे जीवन में यीशु तेरा नाम जलाल पाता रहे। जीवन में यीशु तेरा नाम जलाल पाता रहे। यस लॉर्ड, हमारे जीवन से आपका नाम महिमा पाए। हम जहां कहीं भी जाएं आपके नाम की महिमा करने पाए, क्योंकि आपके मुख का प्रकाश हमारे ऊपर चमका है, आपका तेज हमारे ऊपर चमका है यीशु। जब भी हम जहां भी जाएं प्रभु, हम तेरे गीत गाते हैं और हमेशा तुझे भाते रहे। हमारा उठना बैठना और चलना सब तू जानता है प्रभु। तुझसे कुछ भी छिपा नहीं है प्रभु, तू हर एक बात को जानता है। तू हमें अच्छे तरीके से जानता है प्रभु। तू हमारे हृदय को जानता है पिता। थैंक यू लॉर्ड, हालेलुया। वर्शिप योर नेम लॉर्ड। आपका नाम महान है। जब भी हम आपके चेहरे की ओर देखते हैं यीशु, तो एक अलग ही खुशी प्रभु हमारे अंदर दौड़ आती है। हमारा चेहरा, हमारी आत्मा, हमारा मन खिल जाता है प्रभु, क्योंकि आपके नाम में सामर्थ्य है, आपके नाम में आनंद और शांति है प्रभु। धन्यवाद करते हैं कि आपका सिंहासन स्थान पर लग चुका है। आइए मेरे प्रियो, अब हम आराधना में प्रवेश करें। उसका आत्मा स्थान पर मौजूद है। आइए सब मिलकर
उसके नाम की आराधना करना शुरू करें। इधर उधर की सब बातों को छोड़ दे मेरे प्रियो। हो सकता है आपके जीवन में बहुत सी परेशानियां, लेकिन मैं आज आपको बता दूं कि आज की आराधना के साथ ही आपके सारे बंधन, सारी मुश्किलें खत्म होने के लिए जा रही हैं। सेनाओं के यहोवा की यही वाणी। थैंक यू लॉर्ड। जब मैं देखता तेरी पवित्रता, जब निहारता तेरे प्रेमी मन को, चीजें सारी जो घेरे मुझे बन जाती छाया रोशनी में तेरी। तेरे दिल तक आने की खुशी पाई, तेरे प्यार में इच्छा मोहित हो गई। चीजें सारी जो घेरे मुझे बन जाती छाया रोशनी में तेरी। जब मैं देखता तेरी पवित्रता, जब निहारता तेरे प्रेमी मन को, चीजें सारी जो घेरे मुझे बन जाती छाया रोशनी में
हाथों को उठाकर गाएं। आराधना करूं, आराधना तेरी, मेरे जीने का कारण है आपकी आराधना। हम इसीलिए सिरजे गए हैं प्रभु कि आपकी आराधना करें, कि आपकी तारीफ करने पाए, कि आपके पवित्र नाम को ऊंचा उठाने पाए। हालेलुया। यस लॉर्ड, आप हमारे जीवन के सोता हैं, आप हमारी अद्भुत चट्टान है यीशु, जो हमारे पांव को कभी फिसलने नहीं देती, जो कभी हमारे हाथ को कभी नहीं छोड़ती। हालेलुया। वो सदैव हमें थाम कर रखता है, क्योंकि हम सब उसके बेटे और बेटियां हैं। जिस प्रकार सांसारिक माँ बाप अपने बच्चों को नहीं छोड़ते, उसी प्रकार हमारा आत्मिक पिता भी हमें नहीं छोड़ता। वो हमारी रक्षा करता है, वो हमारी देखभाल करता है मेरे प्रियो, क्योंकि उसके वायदे सच्चे हैं कि मैं ना तो कभी तुम्हें भूलूंगा और ना ही कभी तुम्हें त्यागूंगा। ये जमीन आसमान टल सकते हैं मेरे प्रियो, लेकिन उसके वायदे कभी नहीं टलेंगे। वो सच्चा है, वो कभी भी झूठ नहीं बोलता। एक मनुष्य झूठ बोल सकता है मेरे प्रियो, लेकिन परमेश्वर सच्चा है। वो अपने नाम के निमित्त अपने सब वचनों को हमारे जीवन में पूरा करता है। वो अपने नाम के निमित्त हमें हरी हरी चराइयों में लेकर चलता है, और किसी बात की हमारे जीवन में घटी नहीं होने देता। उसका राज्य आज इस स्थान पर आ चुका है। सब लोग मिलकर गाएं।
Bible says the name of Jesus is above all name. There is power in His name. There is joy in His name. There is salvation in His name. Hallelujah. The name of Jesus is higher than any other name. Thank you Lord. Hallelujah. आइए मेरे प्रियो, उसके पवित्र नाम की होसैना गाना शुरू करें। आज इस स्थान पर उसका स्वर्ग खुल चुका है, उसका राज्य हमारे बीच में आ चुका है मेरे प्रियो। केवल और केवल वही राज करेगा, आज कल और सर्वदा केवल और केवल वही राज्य करेगा। थैंक यू लॉर्ड, आप महान हैं। Yes, Lord. कितना महान तूने काम किए हैं, महान तेरे जैसा कोई नहीं, तेरे जैसा कोई नहीं। कि कितना महान तूने काम किए हैं, महान तेरे जैसा
Yes, Lord. कोई नहीं यीशु आपके जैसा कोई नहीं है। Yes, Jesus. कौन है? Oh, यीशु वो आज राजा। हम सबको देख रहा है मेरे प्रियो, Oh, yes, Jesus. और वो ऐसे आराधकों को ढूंढ रहा है जो पूरी आत्मा और सच्चाई से उसकी आराधना करते हैं। Yes, Jesus. आइए अपने आप को उसके हाथों में सौंप दें, यीशु अपने आप को नमन करके उसके हाथों में समर्पित कर दे मेरे प्रियो। आज वो हमसे बातें करना चाहता है, आज वो हमारे जीवनों में नई बातों को उड़ेलना चाहता है। Oh, yes, Jesus. आइए उसके नाम की जयकार करना शुरू करें, उसकी उपस्थिति का आदर करें मेरे प्रियो। उसका आत्मा इस स्थान पर कार्य कर रहा है। Yes, Jesus. Thank you, Lord. Oh, Yes, Lord. यीशु आप राज्य कीजिए। यीशु राज करे। 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 Amen. यीशु राज करे। 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 आप राज करे। यीशु राज करे। यीशु राज करे। यीशु राज करे। राज करे। यीशु राज करे। हमेशा हमेशा के लिए। Yes, Lord. Our God यीशु reigns राज करे। forever. Hallelujah. Amen. यीशु राज करे। आइए सब गाएं। Oh, Jesus. यीशु राज करे। Amen. Hallelujah. Oh, Jesus. यीशु राज करे। Oh, यीशु राज करे। Amen. यीशु राज करे। 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 यीशु
कीजिए। ओ यीशु, इस स्वर्ग और इस पृथ्वी पर आपका राज्य हो यीशु राजा। ओ यीशु, आप हमारे जीवनों में राज्य कीजिए। ओ यीशु, आप हमारे मनों में राज्य कीजिए यीशु राजा। ओ यीशु, हमेशा के लिए यीशु राजा। ओ ये गई बेशत ने बेरे बेया या नरोबो इने दिके बे नरो ले बेशांत रे के या निरे। ओ यीशु राजा, और धन्यवाद करते हैं यीशु। ओ धन्यवाद करते हैं यीशु राजा। ओ यीशु, आप हमारे जीवनों में राज्य कीजिए। ओ यीशु राजा, आप हमारे मनों में भी राज्य कीजिए यीशु राजा। आपका धन्यवाद करते हैं। ओ यस जीसस, धन्यवाद करते हैं आपकी सुंदर उपस्थिति के लिए यीशु राजा। धन्यवाद करते हैं आपके पवित्र आत्मा के लिए पिता, जो आपने बहुत आया से इस जगह पर उंडेला यीशु राजा। पिता, धन्यवाद करते हैं कि आज सचमुच यीशु आपने बहुत से मनों में कार्य किया यीशु। आपने बहुत से कठोर मनों को पिता परमेश्वर नम्र कर दिया यीशु राजा। पिता, आज का वचन पिता बहुत से लोगों के जीवनों में कार्य करे यीशु राजा। और पिता, आज की आराधना आपको स्वीकार हो यीशु राजा। और पिता परमेश्वर बहुत से लोग आशीष पाए यीशु राजा। धन्यवाद करते हैं पिता, और बाकी के समय को हम आपके हाथों में सौंप देते हैं पिता। मांग लेते हैं अपने धारकर्ता प्रभु यीशु मसीह के नाम से, आमीन। सबको जय मसीह की। प्रभु का धन्यवाद हो। अभी आपने एक अच्छी आराधना का आनंद मनाया, और आपने सचमुच, मैं विश्वास करता हूँ कि आत्मा और सच्चाई से परमेश्वर की आराधना की। तो आए हम आज उसके प्रभु के पवित्र वचन के अंदर चलेंगे। लेकिन आज जो हम देखेंगे कि हमारे पास दो मन है। वचन बताता है, एक तुम्हारे पास शारीरिक मन है और दूसरा आत्मिक मन है। जब हम विश्वासी होते हैं तो हमें मन कहाँ लगाना, किस मन की बात को सुनना है, ये हमारे जरूरी बन जाता है। आज हम दुनिया में देखते हैं, मसीह है, नया जन्म पाया है, लेकिन दुखी मसीह हैं, दुखी उद्धार पाए हुए लोग हैं, दुखी धर्मी हैं। लेकिन एक दुनिया में दुखी पापी भी हैं, जो हमेशा दुखी रहते हैं, जो परेशान रहते हैं। लेकिन इसका कारण क्या है कि मसीह में उद्धार पाने के बाद भी हम दुखी क्यों रहते हैं? क्योंकि हम जब उद्धार पा लेते हैं, हमारी आत्मा का उद्धार तो हो जाता है, लेकिन जो हमारा माइंड है, जो हमारा मन है, जो शारीरिक मन है, वो हम नया करने के लिए प्रयत्न नहीं करते हैं। इसलिए बहुत सारे मसीह हमेशा दुखी रहते हैं, परेशान रहते हैं, शिकवे से भरे रहते हैं, प्रभु से शिकायतें भी करते रहते हैं। इसका कारण यह है कि वो अपना मन जो है प्रभु यीशु मसीह में अपनी बुद्धि को नया नहीं करते, और शारीरिक मन से हटाकर जो मसीह का मन है उस पर ध्यान नहीं लगाते हैं। तो आइए हम प्रभु के वचन के अंदर चलेंगे। हम पढ़ेंगे कि किस तरह से जो शारीरिक मन है उस पर ध्यान लगाना मृत्यु है, लेकिन आत्मा में मन लगाना वो जीवन और शांति है। तो हम निकालेंगे रोमियो की पत्री, उसका 8वां अध्याय, उसकी 6। शरीर पर मन लगाना तो मृत्यु है, परंतु आत्मा पर मन लगाना जीवन और शांति है। तो वचन में क्लियरली बताता है कि हमारे पास दो मन है। तो हमें ये देखना है मैं किसके पीछे चल रहा हूं। और हम ये सब लोग जानते हैं कि हमारा जो ये माइंड है, ये शैतान का एक युद्ध का प्लेस है, युद्ध की जगह, युद्ध की ग्राउंड है, बैटल फील्ड है,
जहां पर आके वो हम पे बहुत सारे बुरे और गलत विचार डालता रहता है। और हम देखते हैं कि जब हमारा उद्धार हो जाता है, लेकिन पुराने जीवन का शैतान ने हमारे जीवन का इतना काम किया हुआ है, इतनी बुरी बुरी बातें हमारे अंदर थोक से भरी हुई हैं, उसने इतनी बुरी आदतें हमें डाल रखी हैं कि उसे बदलने में बहुत वक्त लगता है। लेकिन ये सबसे पहले एक विश्वासी पर भी निर्भर करता है, वो कितनी जल्दी इस पुराने स्वभाव, पुराने मन और शैतान ने जो आपके अंदर भरा हुआ है कचरा और गंदगी पुराने जीवन की, उसमें से कितनी जल्दी बाहर आने का प्रयत्न करते हैं। मैं आगे आपको ये बताऊंगा इसमें से हमें बाहर कैसे आना है। हम देखते हैं मसीह लोग दुखी हैं, चर्च में आएंगे तो भी परेशान होते हैं, चर्च आएंगे तो भी परेशान होते हैं, घर जाएंगे तो घर में लड़ाइयां करेंगे, छोटी छोटी बातों पे झगड़ा करते हैं, बच्चों की शिकायतें हैं, बहुत सारी पैसे की समस्या की शिकायतें हैं, बीमारियों की शिकायतें, कई तरह की समस्याओं से जूझते हुए विश्वासी देखते हैं। और बहुतों के जीवन के अंदर शांति कहीं नजर नहीं आती है, लेकिन वो उद्धार पाया हुआ है। उसका कारण क्या है? क्योंकि जितने भी विश्वासी हैं, जब तक वो अपना मन मसीह के मन के पे नहीं लगाएंगे, उनका जीवन नया नहीं होगा और वो शांति से विश्वास के जीवन में आगे नहीं बढ़ पाएंगे। वो विश्वास भी करते हैं, जैसे प्रभु के वचन के अंदर देखते हैं, हम निकालेंगे नीति वचन, उसके मैं 4 को 2 को पढ़ना चाहूंगा, उसका 4 का 2 पढ़ेंगे। वहां पर क्या लिखा है? अब देखिए, सॉरी 2 नहीं है, हम आगे जाएंगे। यहाँ लिखा उसकी 15 में और 14 में, दुष्टों की राह में पांव रखना और ना बुरे लोगों के मार्ग पर चलना, उसे छोड़ दे, उसके पास से भी ना चल, उसके निकट से मुड़कर आगे बढ़ जा, क्योंकि दुष्ट लोग यदि बुराई ना करे तो उनकी नींद नहीं आती है, उनको नींद नहीं आती है, और जब तक वह किसी को ठोकर ना खिलाए तब तक उन्हें नींद नहीं मिलती है। और हम यहाँ पर एक बात देखते हैं क्लियर कर, कि जब तक हमारा पुराना मन होता है, हम उस पर ध्यान लगाते हैं, उन्हीं बातों को सोचते रहते हैं, पुराने जीवन को सोचते रहते हैं, पुरानी बातों पर ध्यान लगाते रहते हैं, तो हम भी पुराने जीवन जैसा ही हमारा जीवन चलाना शुरू कर देते हैं। जबकि मसीह यीशु में जब हमने विश्वास किया, तो वहां पर हम देखते हैं दूसरे कुरिन्थियों 5:21 में कि यीशु मसीह के विश्वास करने का अब नई सृष्टि बन गए हो। जब आप नई सृष्टि बन गए हो तो आपका जीवन भी नए तरीके से चलना चाहिए। लेकिन हम फिर भी हम पुराना स्वभाव नहीं छोड़ते। बहुत सारे मसीह लोग चर्च में आते हैं, लेकिन अभी भी उनके मसीह के मन में चलने की बजाय वो अपने मन के, शरीर के मन के अनुसार चलने की कोशिश करते हैं। वो कहेंगे मेरी मर्जी, मेरी इच्छा, मुझे जो अच्छा लगता है मैं वो करूंगा। जब हम मसीह में उद्धार पा लेते हैं, वचन ये कहता है कि तुम अब हम यीशु मसीह के लहू के द्वारा खरीद लिए गए हो, परमेश्वर के द्वारा खरीदे गए हो। अब तुम परमेश्वर की इच्छा के अनुसार विश्वास के जीवन को जियो। लेकिन बहुत सारे मसीह इसी तरह से शारीरिक बातों पे मन लगा कर वो संसार के सदृश्य बनने की कोशिश करते रहते हैं। वो संसार का कंपटीशन करने में लगे रहते हैं। अगर उनके पास है तो मेरे पास भी हो, अगर वो इस तरह चलते तो मैं उनसे बढ़कर चलूंगा। कंपटीशन लगा हुआ है। नए नए मसीह जो उद्धार पा लेते हैं, उनके पुराने मसीह भी उद्धार पा लेते हैं, उनका कंपटीशन लगा हुआ है पुराने मन के अनुसार। क्या लगा हुआ?
अगर इसने गाड़ी खरीदी तो मैं इससे बढ़िया खरीदूंगा। अगर इसने बढ़िया कपड़े पहने मैं इससे बढ़िया पहनूंगा। अगर इसने ये नई ड्रेस पहनी मैं भी आज जाके यही खरीदूंगा, चाहे जेब में पैसे ना हो, चाहे कर्जा ही लेना पड़े, उधार ही लेना पड़े, एक करेंगे वही कंपटीशन। ये पुराना मन है, ये पुराना स्वभाव है। इसीलिए मसीह लोग बहुत सारे जीवन के दुखी रहते हैं। पीठ पीछे लोग की बात कर देना। तो हमें जब तक पुरानी बात, क्योंकि ये शैतान की ओर से है और शैतान ने हमारे मन में भरा हुआ है, हमें इसे फिल्टर करना है, इसे निकालना है एक एक बातों को, ताकि हमारे जीवन के अंदर चेंज आए, बदलें। हम जब आगे देखते हैं नीति विचार का 23 में बहुत सुंदर एक बात लिखी है। वहां पर लिखा है, सबसे अधिक अपने मन की रक्षा कर, क्योंकि जीवन का मूल स्रोत तो वही है। जीवन आपका वहीं से बहेगा, शांति आपके अंदर से वहीं से बहेगी, आनंद वहीं से बहेगा। कौन से? मसीह के मन से। इसलिए हमें इस बात पे ध्यान देने की हमें जरूरत है, बड़ा ही हमें चौकन्ना रहने की जरूरत है, सतर्क रहने की जरूरत है। हम शारीरिक बातों पे मन ना लगाएं, हम संसार के सदृश बनने की कोशिश ना करें, बल्कि हम यीशु मसीह के स्वरूप में दिन पर दिन बदलते जाए, जो वचन हमें कहता है, जो मसीह हमें कहता है। हम प्रभु के सामने अपने को दीन करें, हम्बल करें, क्योंकि उसने हमारा उद्धार कर दिया है। इसलिए हमें जो कचरा शैतान ने भरा हुआ है, जो चीजें गलत हमारे अंदर भरी हैं, अब हमें उससे निकलने के लिए प्रभु के पास आना है और कहना कि हे प्रभु मेरी सहायता कर, मेरी मदद कर, ताकि मैं शरीर के पुराने स्वभाव से बाहर आऊं। अब मैं मसीह के मन के अनुसार अपना विश्वास का जीवन दो, नए मन। आप जानते हैं, जो आपके अंदर जब आपने उद्धार पाया, आपके अंदर मसीह का मन रख दिया गया है पवित्र आत्मा के द्वारा। होली स्पिरिट, वो ही परमेश्वर का मन है, वो मसीह का मन है। जब आपने उद्धार पाया है तो मसीह का मन एक छोटे से रूप में आपके अंदर रख दिया गया है, लेकिन उसे आप बढ़ाना है, उसकी उन्नति करनी है। लेकिन उल्टा हमें क्या है, हमें गढ़ बना लेते हैं। हालेलुया। हम शैतान जो भी हमारे मनों में विचार डालता है आहिस्ता आहिस्ता, और आप जानते हैं शैतान जब आपके मनों में गढ़ बनाता है तो बड़ा लंबा काम करता है, बड़ी देर तक काम करता है वो गढ़ बनाने के लिए। आपको सोचता है, हम नेगेटिव सोचते हैं, हम बुरा सोचते रहते हैं, अपने गलत सोचते रहते हैं, मेरा क्या होगा, उसने मेरे साथ क्यों कर दिया, क्षमा नहीं कर पाते हैं, माफी नहीं है दूसरों के साथ, गिले हैं तो गिले वो निकल नहीं रहे हैं। वो पुराना स्वभाव है, पुरानी गंदगी जो हमारे माइंड के अंदर भरी है। शैतान उस पे लगातार कार्य कर रहा है और आपको उसमें बनाए रखने के लिए लगातार वो प्रयत्न करता है। वो दिन निश्चय है कि मैं इसको बाहर नहीं आने दूंगा। शैतान उसने वहां पर गढ़ बना लिए हैं और आपको पता नहीं है। आप सिर्फ प्रार्थना करते हैं। मेरे प्रियो, अगर इसी तरह से आप गढ़ों के अंदर रहेंगे, आप हमेशा दुखी और पीड़ित मसीह रहेंगे, चाहे आपने उद्धार ही क्यों ना पाया हो। आई कितने ही पास्टरों के पास भाग जाओ दुआ कराने के लिए। बहुत सारे लोग अपने घर तोड़ने के लिए, विश्वासी भी कभी किसी पास्टर के पास, कभी किसी दुआएं कराएंगे, लेकिन वो कभी भी वचन क्या कहता है मेरे बारे में, मैं उसके अनुसार बदलूं, इस पे ध्यान नहीं देते हैं। इसीलिए वो लगातार कई साल तक अपने जीवन के दुखी और परेशान रहते हैं। हालेलुया। अब इसकी 24 में पढ़ते हैं, देखो 24 लिखा है, 24 का 24। टेढ़ी बात अपने मुंह से मत बोल और चालबाजी की बातें कहना तुझसे दूर रहे। प्रभु ये विश्वासियों से कह रहा है कि तेरे मुंह से चालबाजी की बातें ना निकले। हम चर्च में होते हैं, कलीसिया में गुटबाजी करते हैं, वो मुझे अच्छा ज्यादा लगता है, वो मुझे कम लगता है, भेदभाव करते हैं। ये सारा पुराना स्वभाव है। हमें इसमें से बाहर आने की जरूरत है, हमें इससे निकलने की जरूरत है, हमें इससे छुटकारा पाने की जरूरत है। लेकिन कैसे? हालेलुया। प्रभु का वचन कहता है
जब हम याशू की पुस्तक पढ़ते हैं, उसका पहला अध्याय 7-8 में लिखा है कि तू दिन रात प्रभु के वचन के ऊपर ध्यान लगाना। याशू कहता है जो व्यवस्था की बातें तुम्हें कही गई है उसे करने में चौकसी करना, तब तू जहां जहां जाएगा तू सफल होगा। तू जहां जहां जाएगा तू विजय पाएगा, तू प्रबल होगा, तू सामर्थी होगा। मेरे प्रियो, आपके माइंड पुराने को, आपके पुराने गढ़ों को तोड़ने के लिए वचन काम करता है। जैसे दूसरे कुरिन्थियों 10:4 में लिखा है, वहां पर भी मन की बात हो रही है। और दूसरे कुरिन्थियों हम 10:4 को निकालेंगे। आए, क्योंकि हमारी लड़ाई के हथियार शारीरिक नहीं है, पर गढ़ों को ढा देने के लिए परमेश्वर के द्वारा सामर्थ्य है। इसलिए हम कल्पनाओं का, हर एक ऊंची बात का जो परमेश्वर की पहचान के विरोध में उठती है, खंडन करते हैं, हर एक भावना को कैद करके मसीह की आज्ञाकारी बना देते हैं। मेरे प्रियो, आप इस बात को भली भांति जानो और समझो कि जो गढ़ है आपके अंदर बनाए गए, उन गढ़ों के द्वारा हमेशा शैतान ऐसी बातें निकालेगा जो वचन के विरोध में होगी, जो परमेश्वर के विरोध में होगी, जो आप अपने खिलाफ बोलेंगे। लेकिन परमेश्वर ने आपको चुना है, आपको अलग किया है और आपके अंदर बीज को रखा है, आपके अंदर मसीह का मन है। इसलिए है ताकि आप उसकी परिपूर्णता में से एक शानदार और बढ़िया मसीह विश्वास का जी सके। प्रभु आपको बुलाता है, लेकिन आप जानते हैं प्रभु तब तक आपको वचन पे ध्यान लेने और वचन के अनुसार जीवन को बदलने के नहीं कहेगा जब तक वो अपना बीज आपके अंदर नहीं रखता है। उसने अपना मन आपके अंदर रखा है, वो बीज रखा है, तभी प्रभु कहता है ये तुम करो। जो प्रभु ने नहीं रखा है वो प्रभु कभी नहीं कहेगा कि तुम करो। लेकिन हम ये समझते हैं कि शायद शरीर का मन ही सब कुछ है। ये शैतान का धोखा है। हमें यहाँ वचन बताता है हमें गढ़ों को कैसे तोड़ना। हर एक ऊंची बात जो परमेश्वर के विरोध में उठती है उसे मसीह का आज्ञाकारी बना देता है। शैतान आपको गलत काम करने पे उकसाता है, शैतान आपको दूसरे की बुराई करने के लिए उकसाता है, शैतान आपको कोई और कार्य करने के लिए उकसाता है। उसे डांटो, थॉट्स में ही डांटो, विचारों में डांटो, उसे भगाओ, उसके घरों को तोड़ो तो वो जाएगा। और सबको बोलो, उसको बोलो कि प्रभु का वचन मेरे बारे में क्या कहता है, प्रभु का वचन मेरे लिए क्या प्रॉमिस करता है। और ये जब गढ़ टूटते हैं, ये कैसे टूटते हैं? जब आप लगातार वचन को पढ़ते हो, लगातार वचन को सुनते हो, लगातार संगति करते हो। जब आप करते हो तो आप शैतान के गढ़ों को तोड़ रहे होते हो। जब आप वचन के अनुसार अपने जीवन को बदलने के लिए परमेश्वर से विनती करते हो, प्रार्थना करते हो कि प्रभु मैं शरीर पर मन नहीं लगाना चाहता हूँ, मैं आत्मा पर मन लगाना चाहता हूँ। मैं अपने जीवन को शरीर के अनुसार नहीं चलाना चाहता हूँ, मैं आत्मा के अनुसार चलाना चाहता हूँ, ताकि मेरे घर में, मेरे जीवन में शांति हो और मैं भला चंगा रहूं और मैं और मेरा घराना जो है वो उन्नति पाता चला जाए, हम तरक्की पाते चले जाए। परमेश्वर चाहता है कि हम अपने जीवन में बड़ा करें, हम बड़ा सोचें, हम बड़ा देखें। लेकिन हम तब तक नहीं करेंगे जब तक हम अपना माइंड जो है वो नया करने के लिए तैयार नहीं हो जाते वचन के अनुसार। परमेश्वर इंतजार करता है। इसलिए मेरे प्रियो, हम अपने पुराने स्वभाव, पुरानी आदतें जो शैतान ने कूट कूट कर हमारे अंदर भरी है, उससे बाहर आए, उसके गढ़ों को तोड़े, उसके प्रार्थना करें। हालेलुया। अगर आज किसी पास्टर के पास जाके दुआ कर लेंगे, घर तोड़ते वो, चलो आप थोड़ी देर के लिए अच्छा आराम आपको मिल जाएगा, 2 दिन के लिए कुछ भी हो गए, तीसरे दिन फिर क्या करोगे? घर तो वहीं आ जाएगा, क्योंकि आपने तो छोड़ना नहीं, आपने खुद बदलने का निर्णय नहीं लिया, आपने खुद मसीह के माइंड के अनुसार नया होने के लिए प्रयत्न ही नहीं कर रहे हो। जब तक आप नहीं करोगे तो प्रभु कैसे आपके लिए बड़े काम करेगा? प्रभु ने आपके लिए बड़ी और शानदार योजना बना रखी है।
जो प्रभु बढ़ाना चाहता है। यीशु मसीह ने स्पष्ट तौर से कहा कि मैं कि पुरानी मशकों के अंदर नया दाखरस नहीं भरा जाता। पुरानी मशकें क्या होती हैं? जानवरों की जो खाल उतारकर सुखा ली जाती हैं, फिर उनकी मशकें बनाई जाती हैं, और उस जमाने में मशकें बनाकर उनके अंदर नई मशकों के अंदर नया दाखरस डाला जाता है। और जब नई मशक होती है, क्योंकि खाल अभी ताजा होती है तो फैलती है, लेकिन जो पुरानी हो जाती है वो बड़ी कड़क और सख्त हो जाती है। लेकिन जब आप उसमें मैल डालते हो तो कड़क और सख्त होने में वो कमजोर पड़ जाती है और वो टूट जाती है और मैल भी सारी बह जाती है। इसलिए यीशु ने कहा कि नई दाखरस पुरानी मशकों में नहीं डाली जाती। अगर आप पुराना जिंदगी, पुराना स्वभाव, पुरानी आदतें, शरीर पे मन लगाने की आदतें नहीं छोड़ोगे तो परमेश्वर जो आपके जो बड़ा करना है, जो बड़ी योजना है, वो पूरी नहीं कर पाएगा। इसलिए आप इसके लिए गंभीर हो और इसके लिए वचन के ऊपर ध्यान दें, वचन को सुने, वचन को पूरे वचन के ऊपर चलने के लिए प्रयत्न करें लगातार। जो आप करेंगे, आप शैतान के शारीरिक गढ़ों को अपने माइंड से तोड़ेंगे। अपने आप को वचन के अधीन करते चले जाइए, अपने आप को पवित्र आत्मा के अधीन चले जाइए। प्रभु मैं अब शरीर पर मन नहीं लगाना चाहता हूँ, मैं पवित्र आत्मा पे मन लगाना चाहता हूँ। मैं मसीह के मन के अनुसार चलना चाहता हूँ, जो मेरे अंदर रखा गया है मेरे उद्धार पाने के दिन, मैं उसके अनुसार अब बदलना चाहता हूँ। इसलिए हमें करना है और मन को बदलने के लिए हमें आगे तैयार होना है। देखिए बदलेगा कैसे? जब प्रभु की आप आराधना करते हो, उसकी स्तुति और महिमा करते हो, उसको धन्यवाद लगातार चढ़ाते हो, रोज चढ़ाते हो, वचन पढ़ते हो बिना रुके, वचन को समझते हो बिना रुके। जो जो आप अपना पुराना स्वभाव छोड़ते हैं, उसके गढ़ों को तोड़ते हैं, मसीह में जो नया स्वभाव है, आत्मा का जो स्वभाव है, उस पे ध्यान लगाते हो तो आपका जीवन बदलना शुरू होता है। आप जो जो नए होते जाते हो, त्यों ब्लेसिंग भी आपके जीवन में रिलीज होती चली जाती हैं, उन्नति करती चली जाती हैं। हालेलुया। इसलिए हम वचन के अंदर क्या कहता है, नीति वचन के अंदर उसी 4 को हम देखेंगे, वहां पर क्या लिखा है। नीति वचन 4 को निकालेंगे फिर दोबारा। चार की 4 को पढ़ेंगे। हे मेरे पिता, और मेरा पिता मुझे ये कहकर सिखाता था, तेरा मन मेरे वचन पर लगा रहे, तू मेरी आज्ञाओं का पालन कर, तब तू जीवित रहेगा। परमेश्वर यहाँ पर क्या कहता है कि तेरा मन जो है, जो मसीह का मन मेरे वचन पे लगा रहे, मेरे वचन के अनुसार तू चल, तब तू जिंदा रहेगा। और 8 का 6 में क्या लिखा है कि आत्मा के अनुसार चलना जीवन और शांति है। क्यों नहीं हमारे जीवन में आराम और शांति? क्योंकि हम शरीर के ऊपर मन लगाए रहते हैं। थोड़ा सा शरीर कष्ट होता है, थोड़ा सा हमारे जीवन में कोई चीज की कमी आती है, हम दुखी होना शुरू हो जाते हैं। प्रार्थनाओं के लिए इधर उधर फोन लगाना शुरू कर देते हैं। क्यों? आप विश्वासी हैं, आपको प्रभु का वचन दिया गया है, आप प्रभु के वचन पे भरोसा रखें, आप प्रभु पे भरोसा रखें और ये कहे प्रभु मुझे बदलना है, मेरा सहायता कर, मैं निर्बल और कमजोर हूं, मेरा मन बार बार शरीर की बातों पे चला जाता है, मेरे मन को अब तू आत्मा पर लगाने की मुझे शक्ति और सामर्थ्य दे लॉर्ड, मुझ पे अनुग्रह कर, तेरे पवित्र आत्मा की सामर्थ्य शक्ति दे, ताकि मैं शरीर के अनुसार नहीं बल्कि मसीह के मन के अनुसार आत्मा के चलाए विश्वास के जीवन में आगे बढ़ूं।
तभी आपका जीवन जब बदले, आप वचन को पढ़ेंगे, ध्यान करेंगे, उसकी आराधना, उसकी स्तुति, उसका धन्यवाद लगातार करेंगे और प्रार्थना करेंगे प्रभु से बदलने के लिए, और हमेशा शरीर की बातों पे अपने मुंह को बंद रखेंगे, अपने आप को चुपचाप रखेंगे, तो आप देखेंगे पवित्र आत्मा आपकी अगुवाई करना शुरू कर देगा। हालेलुया। और परमेश्वर आपको आपकी मंजिल उस प्लान के अनुसार ले जाना शुरू करेगा जो उसने आपके लिए तैयार की है। बड़ी आशीषों के लिए, बड़ी बरकतों की ओर लेकर जाएगा। आप जानते हैं एक बात, हम परमेश्वर से लड़कर कभी जीत नहीं सकते। हम प्रभु से, उसके वचन से लड़कर कभी भी जीत नहीं सकते, क्योंकि अगर जीतेगा, क्योंकि परमेश्वर हमेशा विजयी है, वही जीतता है। हालेलुया। अगर आप इन बातों पे ध्यान नहीं लगाएंगे तो एक समय ऐसा भी आएगा जब आपको इन बातों के लिए पछताना भी पड़ेगा। हालेलुया। और हम देखते हैं कि जो हम प्रभु के वचन के अंदर बढ़ते हैं, जो हम उसके मनन करते हैं, उस पर ध्यान करते हैं, वचन हमारे हृदय में, हमारे मन में अंदर चला जाता है। ये तू हमारे माइंड से घरों को तोड़ता है, ये तू हमारे माइंड को रिन्यू करता है। हालेलुया। हमें प्रभु ने मिजरेबल, दुखी विश्वासी जीवन जीने के लिए नहीं बुलाया है, बल्कि विजयी जीवन जीने के लिए बुलाया है, आनंद से भरा हुआ जीवन जीने के लिए बुलाया है। ये तभी संभव है जब आप शारीरिक मन पर नहीं, आत्मा के चलाए चलेंगे, आत्मिक बातों पे मन लगाएंगे, प्रभु के वचन पे मन लगाएंगे, उस पे ध्यान करेंगे, उस पे बढ़ते जाएंगे, उसमें उन्नति करते जाएंगे। हालेलुया। अब प्रभु के वचन के साथ चलना, अपने आप को विनम्र करना पड़ता है, अपने आप को दीन करना पड़ता है, अपनी जबान को बंद रखनी पड़ती है, बुरी संगति को छोड़ना पड़ता है। और मैं आपको बताऊं, जब तक आप रोज अपने आत्मिक जीवन में आगे बढ़ने के लिए कीमत अदा नहीं करेंगे, आपको कुछ हासिल होने वाला नहीं है। आत्मिक जीवन जीने के लिए, आत्मा पर मन लगाकर जीवन जीने के लिए आपको कीमत अदा करनी होगी, और ये एक बार नहीं है, रोज करनी होगी, लगातार करनी होगी। अगर आप लगातार बढ़ोतरी चाहते हो तो कीमत अदा रोज कीजिए। लोगों को क्षमा, लोग पे दया करना, लोग को क्षमा करना, लोग से प्रेम करना, लोगों से मेल रखना, इन सब बातों में जब आपको बढ़ना है तो अपने आप को मारना होगा। जैसे पौल कहता है कि अब मैं नहीं जीवता हूं, बल्कि मुझ में यीशु मसीह जीवता है। मैं मसीह के साथ क्रूस पर मारा गया हूं। अब प्रभु ने, जब हम प्रभु के साथ अपने आप को मरा हुआ समझते हैं, शरीर को यीशु मसीह के साथ में क्रूस पर चढ़ा दिया और समझते हैं, फिर हम आत्मा के अनुसार चलने का प्रयत्न करते हैं, प्रभु से प्रार्थना करते हैं, हम कीमत अदा करने के लिए तैयार हो जाते हैं। आज कोई भी चर्च कलीसिया में मसीह में कीमत अदा नहीं करना चाहता, लेकिन आशीष सारी पानी चाहता है। वो चाहता है प्रभु मेरे जीवन में बड़े बड़े काम करे। यस, प्रभु चाहता है वो करे, प्रभु चाहता है वो आपके रोज एक बड़ा काम करे, मिराकल करे, आपको विश्वास में आगे लेकर जाए। लेकिन सबसे पहले जो प्रभु ये चाहता है कि आप उसके साथ चलने के लिए तैयार हो, उसके साथ आगे बढ़ने के लिए तैयार हो, उसके लिए सैक्रिफाइस करने के लिए तैयार हो। यदि आप ये करने को तैयार हो, तभी आप आत्मा के चलाए चल पाएंगे विश्वास के जीवन के अंदर, और आप परमेश्वर के वो कार्यों को देखेंगे जो आपकी सोच और समझ से कहीं अधिक है। हालेलुया। और आपके जीवन से आनंद और शांति फ्लो होगी, आपके जीवन से खुशी फ्लो होगी।
हालेलुया। इसलिए आपको इस बात पे ध्यान देना है, आपको इसको नजरअंदाज नहीं करना है, क्योंकि प्रभु का वचन कहता है रोमियो 12 के अंदर अध्याय के अंदर कि तुम संसार के सदृश्य ना बनो, बल्कि तुम्हारी बुद्धि के बदल जाने से तुम्हारा चाल चलन भी बदलता चला जाए। इसलिए हमें जब तक अपने चाल चलन को बदलने को तैयार नहीं होते हैं, तब तक हमारे जीवन में कुछ भी नहीं हो पाता है। इसलिए आज अपने आप को दीन करें, विनम्र करें, अपने आप को मारें और बोले प्रभु मैं कीमत अदा करना चाहता हूं, मैं अपना जीवन जयवंत तरीके से जीना चाहता हूं, मैं अपना जीवन शांति से जीना चाहता हूं, ताकि मेरे द्वारा मेरे परिवार में शांति हो, मेरे बच्चों में शांति हो, मेरा परिवार और मेरे बच्चे तरक्की करें। शैतान ने तो हमारे खिलाफ युद्ध छेड़ा ही हुआ है, और उसका युद्ध करने का तरीका हमारे सिर्फ दिमाग के अंदर विचारों के द्वारा है। वो विचारों के द्वारा गढ़ बनते हैं। शैतान कोई नजर नहीं आएगा आपको, वो स्पिरिट है, वो आत्मा है। उसकी दुष्ट आत्माएं आज जो है आपको नजर नहीं आएंगी कि आप 4-5 इकट्ठे होकर चले और कहे चलो आओ मैं तुम्हें मारूंगा मुक्का, और तू भाग जाएगा। ऐसा कुछ नहीं होने वाला। आपको उसे अपने माइंड के अंदर ही हराना है, लेकिन हराने के लिए आपको आत्मिक जीवन जीने के लिए दृढ़ निश्चय होना पड़ेगा, मजबूत इरादा बनाना पड़ेगा। जैसे शैतान ने मजबूत इरादा बनाया है, एक दृढ़ निश्चय किया है कि वो हमारे जीवन में घर बनाएगा, हमें मसीह में से पीछे खींचेगा, गिराएगा, वैसे भी हमें भी उसे वचन के साथ जवाब देना है, वचन के साथ उत्तर देना है। उसके विचारों को जब विचार डालता है आपके अंदर, वहीं से उसे हराना है, उसे डांटना है कि तू चला जा, तेरा मेरे जीवन के अंदर कोई भी भाग नहीं है। मेरे प्रियो, जब यीशु मसीह ने एक ऐसा पाप के विरुद्ध में, शैतान के विरुद्ध में युद्ध किया है, तो आपको और मुझे भी करना पड़ेगा। उसमें से निकलने के, उस पर हम पहले ही जयवंत कर दिए गए यीशु के क्रूस के द्वारा, लेकिन अब हमें उस विजय को अपने जीवन के अंदर लाना है, लागू करना है। जो हमारे अंदर मसीह का मन है, जब वचन के ऊपर हम काम करते हैं, जब वचन के ऊपर ध्यान करते हैं, वचन को मेडिटेट करते हैं, वचन चलने का प्रयत्न करते हैं, उसकी आराधना स्तुति करते हैं, उसके महिमा करते हैं, तो हमारा मसीह का मन अंदर डेवलप होता चला जाता है। हालेलुया। जो आपके अंदर मसीह का मन डेवलप होता चला जाता है, जो आपके अंदर रखा गया है, उस पे आप कार्य कर रहे हैं, तो आप पवित्र आत्मा के द्वारा और वचन में सामर्थी होते चले जाते हैं। और जो आप सामर्थी होते चले जाते हैं, तो शैतान अपने माइंड के अंदर जो उसने युद्ध छेड़ रखा, उसे में हारता चला जाता है। उसके अंदर वो हालेलुया, वो हारता नहीं है, बल्कि आपके पांव के नीचे भी कुचलता चला जाता है, और आपके विश्वास के जीवन में एक ऐसे स्टेज आ जाती है, जो आप आत्मा के साथ चलने का प्रयत्न करते हैं, वचन और आराधना पे ध्यान देते हैं, तो एक स्टेज ऐसी आ जाती है जहां पर शैतान के विचारों को दूर से जान लेते हैं। वो विचार आपके मन में थोड़ा सा भी गलत डालता है और आप उसे डांटते हैं, वो निकल जाता है। आप उसे अपने जीवन में गढ़ नहीं बनाना देते, आप उसके अपने जीवन में घोंसा नहीं बनाना देते, आप उसका अपने जीवन के अंदर कोई भी किसी भी किस्म का और ट्रेंचेस नहीं बनाने देते, तब आप जयवंत होते हैं। इसलिए आप आत्मा के अनुसार चलने का लगातार प्रयत्न करें, उस पर कार्य करें, क्योंकि जब आप आत्मा के तरफ बलवंत और शक्तिशाली हो जाएंगे, तब आप पे ऊपर शैतान का दाव नहीं चल पाएगा। आप वचन के द्वारा बुद्धिमान और समझदार हो जाएंगे, आप ज्ञानवान हो जाएंगे। आप शैतान को वचन के द्वारा जवाब देंगे कि मसीह के वचन में ऐसे लिखा है, प्रभु ऐसा मेरे जीवन में वायदा करता है, और ये मसीह का मन आपके अंदर करेगा, ये परमेश्वर का मन आपके अंदर करेगा, पवित्र आत्मा का मन आपके अंदर करेगा। यदि आप इसके लिए तैयार हो, इसलिए मेरे प्रिय भाई बहनों, आपके अंदर परमेश्वर ने वो सामर्थ रखा है जिसे शैतान से को हराना
सबसे बड़ा, सबसे ही आसान है। उसके गढ़ों को तोड़ना आसान है, उसके थॉट से उसे हराना हर आसान है। लेकिन हमें दृढ़ निश्चय होना पड़ेगा, आपको मजबूत इरादा रखना पड़ेगा कि मुझे विजयी जीवन जीना है, मुझे विश्वास का जीवन जीना है, मैं वचन के साथ चलूंगा। तब शैतान का दाव नहीं चलेगा, बल्कि आप शैतान के हर एक कल्पनाओं को और उसके विचारों को मसीह यीशु के वचन का आज्ञाकारी बना देते हैं। जब मसीह का वचन आप शैतान के खिलाफ बोलते हैं, उसकी जो कल्पनाएं हैं जो आपके दिमाग में डालता है, उसे धराशायी कर देते हो आप, वो गढ़ी नहीं बनाने पाता। इसलिए आज आपको परमेश्वर का आत्मा ये कहता है, और परमेश्वर का आत्मा आपको ये उत्साहित कर रहा है। अब मैं विश्वास करता हूं कि जब आप ये सुन रहे हो, अब बहुत से जीवनों के अंदर ये पुराने जीवन के गढ़ टूट चुके हैं। बहुत सारे लोग वापस लौट रहे हैं आत्मा के ऊपर मन लगाने की ओर, मसीह के मन के अनुसार विश्वास के जीवन में आगे बढ़ने की ओर, वचन के ऊपर ध्यान लगाने की ओर, वचन के साथ जीवन को बदलने की ओर। और जब आप ये निर्णय ले लेते हो कि मुझे आज के बाद किसी पे गुस्सा नहीं करना, जल्दी से मुझे नाराज नहीं रहना किसी से, मुझे संसार के साथ कोई कंपटीशन नहीं करना है, संसार जो मर्जी करे। मेरे प्रियो, जब मैं विश्वासी भी था नया, लेकिन प्रभु ने हमें अच्छे से चलाया। कई बार कभी किसी शादी में भी जाना है, पुराने कपड़ों से भी मैं शादी में चले जाता था। हमारे घर के लोग, पत्नी और बच्चे भी, हम ये नहीं सोचते कि हमें शादी में जाना है तो हमें नए कपड़े चाहिए, क्योंकि ये तो मैंने पहले 4 बार पहन लिया। आजकल मसीहियों के अंदर संसार का दृश्य बनने का ये बहुत ज्यादा चलन बढ़ता चला जा रहा है। अब आपको इससे बाहर छुटकारा पाना है, अब इन बातों से आजादी पानी है, क्योंकि वचन कहता है, दूसरे तिमुथियुस का संत पौल कहता है, जो कुछ प्रभु ने तुम्हें दिया है उसी पे संतोष करो, उसी पे ध्यान लगाओ, उसी पे संतोष करो। इब्रानियों 13 के अंदर भी लिखा है, प्रभु कहा जो कुछ तुम्हारे पास उस पे संतोष करो, मैं ना तुम्हें कभी छोड़ूंगा और ना मैं तुझे कभी त्यागूंगा। आपका परमेश्वर कभी आपको छोड़ने वाला नहीं है, त्यागने वाला नहीं है। इस संसार के साथ कंपटीशन करना बंद कर दो। हालेलुया। आज कई मसीह लड़कों को भी मैं देखता हूं, हालेलुया, हमारे बीच में यहाँ जिम वाले भाई भी हैं, तो जिम जाएंगे, बॉडी बनाएंगे, बॉडी बना के दिखाएंगे, देखो मेरी कैसे बॉडी है। लेकिन अगर वचन को उनसे पूछ लो तो कहीं पर भी नहीं। आजकल मसीह लड़के भी जो हैं वो ज्यादा बॉडी बनाने के चक्कर में पड़ा रहेंगे। मैं नहीं कहता ये बुरी अच्छी बात है, लेकिन आपको उससे ज्यादा एक्सपर्ट अपनी आत्मिक बॉडी बनाने में भी होना चाहिए। और उसकी खुराक मसीह का वचन है, उसकी डाइट मसीह का वचन है। ये मैं आपको बताता हूं, आप इनके अनुसार चलिए, मसीह में मजबूत होइए, शक्तिशाली रहिए, और अपने और आपकी जो लड़ाई माइंड के अंदर है, शैतान के खिलाफ है, उस पे दिन भर जयवंत होते जाइए। देखिए, इसी तरह से जब आप दिन निश्चय करेंगे, जब आप प्रभु को समर्पित करेंगे, उसकी लॉर्डशिप के अधीन आ जाएंगे, प्रभु यीशु की लीडरशिप के अधीन आ जाएंगे, आप पवित्र आत्मा के अधीन आ जाएंगे, तभी आप इससे जयवंत हो जाएंगे। इसलिए मेरे प्रियो, मैं विश्वास करता हूं, अगर आज भी आप पुराने जीवन का जी रहे हैं तो आज फैसला कीजिए, निर्णय कीजिए कि मैं आज के बाद शरीर के अनुसार चलना बंद करूंगा। मैं घर में चाहे मेरा कोई नुकसान हो जाए, मैं क्रोध नहीं करूंगा, मैं किसी पे नाराज नहीं करूंगा, चाहे मुझे कुछ बोल जाए मैं नाराज नहीं हूंगा। मैं मसीह में आत्मिक मन के अनुसार अपने जीवन को बदलता हुआ विश्वास के जीवन बढ़ता चला जाऊंगा। मेरे प्रिय, जूझू कर रहे हैं, आपके लिए भी नए नए दरवाजे खुलते चले जाएंगे, आपकी आशीष बढ़ती चली जाएगी। आप जूझू आत्मा के साथ जीने का प्रण लेंगे, जूझू आप कीमत अदा करते जाएंगे, जूझू आप प्राइस रोज पे करते चले जाएंगे, आप देखेंगे कि आपके लिए आशीष के दरवाजे खुलते चले जा रहे हैं। हालेलुया। यही सबसे बड़ी खुशखबरी है, यही सुसमाचार है कि मसीह यीशु अब आपके हृदय में वास करता है,
संत पौल फिलिपियों 4:13 में कहता है, मसीह के द्वारा अब मैं सब कुछ कर सकता हूं। अगर संत पौल दमस्कस के बीच में, यरूशलेम के बीच में, दूसरे शहरों के बीच में जाकर, अरब के बीच में, उसके जंगलों में इतना प्रचार करने के बाद ये कहता है कि मैं यीशु मसीह में सब कुछ कर सकता हूं, तो वचन आपके लिए भी है। आप भी सब कुछ कर सकते हैं। आप अपने घरों में अच्छे से रह रहे हैं, परिवारों में अच्छे से रह रहे हैं, आप तैयार हो जाइए। आप निश्चय कर लीजिए, आप भरेंगे, आप पुण्य करेंगे। अपनी दुर्दशा पर अपने ऊपर दयावान ना होइए, कोई आए आपकी मदद करे। यीशु पहले ही आपके अंदर आ चुका है आपकी सहायता के लिए। यीशु आपको बढ़ाने के लिए पहले ही आ चुका है। यीशु आपका आशीष करने के लिए आपके अंदर पहले ही आ चुका है। इसलिए हम शरीर के ऊपर मन लगाने वाले ना बने, बल्कि आत्मा के ऊपर मन लगाकर विश्वास से जीवन को आगे चलने के लिए तैयार हो जाएं। हम रोज कीमत अदा करने के लिए तैयार हो जाएं। चाहे मुझे कुछ भी होगा, लेकिन मैं शांत होकर सब कुछ चुपचाप सहता रहूंगा। तब आप प्रभु की महिमा अपने जीवन के अंदर देखें, उसके महान कार्यों को अपने जीवन के अंदर देखेंगे। प्रभु आपको इस वचन के द्वारा आशीष और बरकत दे। सबको जय मसीह की। आए हम अब प्रार्थना करेंगे। पहले प्रभु यीशु मसीह, मैं इन सब लोगों को तेरे हाथों में सौंपता हूं। प्रभु जी, आज जब इन्होंने प्रभु तेरे वचन को सुना है लॉर्ड, तो आप इनके जीवन का अपनी आत्मा के द्वारा कार्य करवा दो। पहले प्रभु यीशु मसीह, आज तेरा आत्मा इनके जीवन का काम करे लॉर्ड। इन्हें सामर्थ और शक्ति दे फादर। मैं प्रार्थना करता हूं लॉर्ड, अभी भी कुछ जो लोग जो शैतान के गढ़ों के बंधन में पड़े हुए हैं, बुरी आदतों के शिकार हैं लॉर्ड, किसी एडिक्शन में हैं, मैं यीशु के नाम से आज्ञा देता हूं, शैतान के सारे गढ़ों अभी इसी वक्त इनके जीवन से टूट जाओ। अगर कोई किसी भी तरह से किसी एडिक्शन का शिकार है, चाहे वो नशे की है या कोई और गलत एडिक्शन है आपके जीवन के अंदर, मैं यीशु के नाम का उसके बंधनों को तोड़ता हूं। अब इसी वक्त यीशु के समर्थी नाम से वो आपके जीवन से ठीक कर जाए और यीशु के नाम से अभी तुम छुटकारा पाओ इन जीसस नेम। और यीशु के नाम के साथ जितने विश्वासी मुझे सुन रहे हैं, देख रहे हैं लॉर्ड, उनके घर टूट जाए लॉर्ड। आज तेरे वचन को उनका मन पवित्र फौजी बदल जाए लॉर्ड। वो शी के अनुसार नहीं बल्कि आत्मा के साथ चलने वाले बन जाए लॉर्ड। वो जहाँ जहाँ कमजोर और निर्बल है, आत्मा के साथ चलने के लिए आज वो पवित्र आत्मा के द्वारा तेरा सामर्थ पाए, तेरी शक्ति पाए लॉर्ड, ताकि पवित्र फौजी वो तेरे आत्मा के सामर्थ और शक्ति के द्वारा अपने विश्वास के नए जीवन को नए चाल चलन के अनुसार चलने के लिए प्रयत्न करे लॉर्ड। वो तेरे अनुग्रह से आगे बढ़ते जाए, तेरी शक्ति से जयवंत होते जाए। शैतान और उस विरोधी के खिलाफ जो उनके माइंड के अंदर बुरे विचार डालता है या उनके घर बनाता है लॉर्ड, वो बनाने ना पाए। अपने लोग को लॉर्ड अक्विप पर इन्हें समर्थी बना, इन्हें शक्तिशाली बना अपने वचन के अनुसार लॉर्ड। अपनी आत्मा के अगुवाई में चलने की शक्ति और सहायता कर। इनको ऐसी विजडम और समझ दे ताकि रोज कीमत अदा करने के लिए तैयार हो जाए, ये सेक्रीफाइस करने के लिए तैयार हो जाए, या अपने लिए अपने आप को मसीह में जीवता और संसार के लिए मरा हुआ समझे। शरीर के लिए मरा लेकिन आत्मा में जीवित समझे लॉर्ड फादर। मैं धन्यवाद करता हूं लॉर्ड। पहले प्रभु जी आपने इनको आशीष कर दिया, छुटकारा दे दिया है। अगर हमारे बीच में कोई बीमार या रोगी है, चाहे वो बीमार रोग कोई भी क्यों ना हो, मैं यीशु के नाम से डांट रहा हूं, सारी बीमारी और रोग तो निकल जा, अब इसी वक्त छोड़ को चली जा। अगर कोई दुष्ट आत्मा के द्वारा सताया जा रहा है, शैतान और दुष्ट आत्मा निकल जाओ इन जीसस नेम, और दोबारा कभी भी इसके जीवन के अंदर लौट कर मत आना। यीशु के नाम का मैं तुम्हारे सारे कामों को रद्द करता हूं और मसीह यीशु के नाम के तुम्हें बांध देते हैं। धन्यवाद लॉर्ड ये महान छुटकारे के लिए। जितने भाई मुझे देख रहे हैं और सुन रहे हैं, तूने उनको आजादी दी है, तूने उनको आशीष कर दिया। मैं ये प्रार्थना यीशु के नाम से मांगता हूं।